गोमाता की पीठ पे समुद्री नमक और हल्दी लगा के एक ब्लैंकेट लगा दो ताकि गोमाता पसीना पसीना हो जाएगी और उसका बॉडी पूरा कूलिंग हो जाएगा। जय गोमाता, वंदे गो मातरम, भारत माता की जय। साथियों, बहुत सारे फ़ोन आते हैं, गायों को गर्मी लग जाती है, नंदियों को, छोटे बछड़ों को, तो डॉक्टर को आने तक आपको इंतज़ार नहीं करना है। तब तक आपको घर पे अपनी कुछ जो बाप दादा की परंपरागत जो रेसिपियाँ है उससे भी आप रेगुलर मतलब नॉर्मली प्राइमरी चिकित्सा चालू कर सकते हो। जैसे बड़ी गाय को लू लग गई, गर्मी लग गई, ऐसे हाफारा कर रही है, पतला गोबर कर रही है, बार बार पानी पीने भागती है, छाँव में भागती है, आँखों से पानी आ रहा है, बार बार थोड़ा थोड़ा यूरिन कर रही है, यदि ऐसे लक्षण गर्मियों के समय में है तो समझ लेना गोमाता को गर्मी लग गई है। अब उसमें सटीक इलाज, उसका तुरंत इलाज ये है, उसको 1 किलो दही में 300 ग्राम प्याज उसका ग्राइंड करके पिला दो। उसमें आप शक्कर भी डाल सकते हो 200 ग्राम। 1 किलो दही, 300 ग्राम प्याज और 200 ग्राम शक्कर, ये घोल एक साथ पिलाना है दिन में 1 बार। यदि ज़्यादा समस्या है तो दिन में 2 बार भी आप ये पिला सकते हो। यदि छोटे बच्चों को ऐसा हो गया है, समझ लो 1 महीने का है, तो उसको 100 ग्राम दही में 30 ग्राम प्याज डाल के पिला दो, तो उससे भी ये राहत हो जाएगी। ऐसा ही दूसरा प्रयोग है, यदि इस प्रकार से गर्मी लग गई है और आपके पास आसपास में बेल का पेड़ है, तो बेल फल का गुद्दा आधा किलो, उसमें 100 ग्राम गुड़ मिला दो, उसका बढ़िया सा घोल बनाओ, जूस बनाओ एकदम पानी जैसा, और वो उसको पिला दो। और ऐसे समय में गोमाता को आप ऐसी जगह पे रखें कि जहाँ से उसके ऊपर सीधी गर्म हवा ना आए। उसमें आप पेड़ के नीचे रख सकते हैं, या तो पेड़ का कोई बॉर्डर बना हुआ, जैसे मेहंदी का, निर्गुंडी का, पलाश का ऐसा बॉर्डर है, तो उसके पीछे रख सकते हैं गोमाता को, ताकि जो हवा आती है वो पेड़ में से कूलिंग होके आए तो उसको ठंडक मिले। ऐसे ही उस प्रकार से आप उसको, यदि ज़्यादा गर्मी लग गई है तो रात को 100 ग्राम मेहंदी, पेड़ से तोड़ के मेहंदी 100 ग्राम, 200 ग्राम शक्कर और 100 ग्राम ईसबगुल जीरा, एक मिट्टी के मटके में, 5 लीटर के मिट्टी के मटके में रात को भर के रख दो और सुबह वो पिला दो। मित्रों, एक ही दिन में आपको कैसी भी गर्मी लगी है गोमाता को निकल जाएगी। यदि खुरपका मुँहपका के कारण भी गाय को गर्मी लग गई है, एफएमडी के कारण, तो भी इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। यदि गर्मियों के कारण लूज मोशन हो गया है गोमाता को और इस प्रकार से परेशान है, तो 1 किलो दही में 200 ग्राम ईसबगुल और 200 ग्राम शक्कर मिला के पिला दो। गर्मियों के लूज मोशन में काफ़ी राहत मिलेगी। मैं डॉक्टरों का विरोधी नहीं हूँ, एलोपैथी का दुश्मन नहीं हूँ, परंतु हर जगह पे, हर गौशाला पे, हर घर में डॉक्टर साहब अवेलेबल नहीं रहते। तो जब तक डॉक्टर साहब आते हैं, या तो डॉक्टरों का आना जब तक हो सकता है तब तक ये प्राइमरी चिकित्सा है और इससे काफ़ी लाभ होता है, ये मैंने आपको बताया। प्रकार से गर्मी लग गई, गोमाता को बुखार हो गया, तो बुखार वाले में अपनी वीडियो है। गोमाता की पीठ पे समुद्री नमक और हल्दी लगा के एक ब्लैंकेट लगा दो ताकि गोमाता पसीना पसीना हो जाएगी और उसका बॉडी पूरा कूलिंग हो जाएगा। और यदि इसी प्रकार से ऐसा हुआ है गर्मी लगने के कारण, तो उस गोमाता को छाछ और शक्कर, 5 लीटर छाछ, उसमें 300 ग्राम शक्कर मिला के पिलानी चाहिए, ताकि वो अपने आप, छाछ में लैक्टोबैसिलस होते हैं और छाछ एक कूलिंग का काम करती है, डाइजेस्टिंग का काम करती है, माइक्रोफ्लोरा सेट करती है। और उसमें आपने मिला दिया शक्कर, तो शक्कर जो है ग्लूकोज की कमी दूर करती है और गर्मी को शांत करती है। तो आप ऐसे माहौल में ये भी कर सकते हो। जब आपको हमने बताया, दही का प्रयोग बताया, छाछ का प्रयोग बताया, मित्रों ये सारे चीज़ लेना है, फ्रेश लेना है, एकदम जो खट्टा ना हो। ऐसा ना हो कि 3 दिन का पुराना मट्ठा लेके आप पिला दे, तो उल्टा और दिक्कतें बढ़ जाएगी। यदि इस प्रकार से गोमाता को गर्मी लगी है बहुत भारी भयंकर, तो ऐसे माहौल में जो है ना, आप उसको लौकी, 5 किलो लौकी रोज़ खिलाओ, ये अंदर से शांत कर देगी। यदि इसी प्रकार से गर्मी लग जाती है, बार बार गोमाता के अंदर पित्त प्रकृति बढ़ी हुई है और गर्मी लगी हुई है, तो सीता अशोक की छाल 2 लीटर पानी में 50 ग्राम डाले और उसको उतना उबाले कि वो 1 लीटर बचे।
फिर वो पानी जब गुनगुना हो, हल्का गुनगुना, जब हम पी सके ऐसा हो, तब वो गौ माता को पिला दीजिए। और ऐसे माहौल में यदि ऐसा हुआ है तो ऐसे माहौल में 24 घंटे में एक बार 1 लीटर देसी गाय का दूध और 1 लीटर ड्रिंकिंग प्लेन सोडा जो पीने के लिए हम यूज़ करते हैं वो और दही प्याज के बीच में 3 घंटे का अंतर रखना, ये बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आप भी हमारी मुहिम और गौ सेवा का हिस्सा बने तो ये वीडियो एक संपूर्ण गौ माता की सेवा के लिए है, ना कि किसी पर्सनल स्वार्थ के लिए। तो आप इस वीडियो को शेयर करके हमारे कार्य के सहभागी बन सकते हैं। ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए अगले वीडियो तक। वंदे गो मातरम। भारत माता की जय।